नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात कर रहे हैं उन कंपनियों की, ऐसे शेयर्स की जिनके ऊपर बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोगों की नज़रें टिकी थी, बहुत से लोगों की उम्मीदें टिकी हैं और बहुत सारे लोगों ने इस उम्मीद में इन कंपनियों में पैसा लगा रखा है कि ये तो नए ज़माने की कंपनियां हैं, इनमें तो पैसा बनना ही बनना है, रोज़ हम इन पे पैसा खर्च करते हैं तो जाहिर है कि हमें कमा के देंगी। और शेयर बाज़ार का पुराना सिद्धांत है कि आप जिस चीज़ के प्रोडक्ट को अच्छी तरह पहचानते हों, जिसको इस्तेमाल करते हों, जिससे खुश हों, ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि फिर वो पैसा वापस पैसा बनाता है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में जो IPOs आए और उनमें ख़ास तौर पे जिनको आप न्यू एज इंडस्ट्रीज़ कह सकते हैं, इंटरनेट बिजनेसेस कह सकते हैं, उनमें बहुत सारे लोगों को बहुत निराशा हाथ लगी है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद तस्वीर बदलने का वक्त आ गया है और जिन लोगों ने इंतज़ार किया है उनको इंतज़ार का मीठा फल मिल सकता है। मॉर्गन स्टैनली की एक हॉट लिस्ट आई है इंटरनेट पिक्स की, जो इंटरनेट कारोबार में लगी हुई कंपनियां हैं, और उसमें उन्होंने पॉलिसी बाज़ार, नाइका, जोमेटो और 197 यानी कि पेटीएम का भी जिक्र किया है। तो ये क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि अब इस साल वित्त वर्ष 2023-24 के आखिरी 6 महीनों में, यानी अक्टूबर के बाद का जो समय सेकेंड हाफ आएगा, उसमें इन कंपनियों में अब तेज़ ग्रोथ के आसार दिख रहे हैं। और उन्होंने पीबी फिनटेक वो कंपनी है जो पॉलिसी बाज़ार चलाती है, FSN ई कॉमर्स यानी नाइका वाली कंपनी, और जोमेटो को तो आप जानते ही हैं, ये कंपनियों को वो टॉप पिक्स देख रहे हैं। उनको लगता है कि इनकी सेल्स में भी तेज़ी आने वाली है और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी यानी मुनाफा भी बढ़ेगा, मुनाफेदारी बढ़ेगी, जो आप कितने कारोबार पे कितनी कमाई, कितनी आमदनी के ऊपर कितनी आपके मुनाफा होता है, ये बढ़ेगा। तो उनको दिख रहा है कि जहां इन्होंने लगातार प्री कोविड लेवल से कोरोना काल के मुकाबले आज की तारीख में जिनमें सबसे ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई पड़ी है और साथ में मुनाफा भी बढ़ा है, मार्जिन्स बढ़े हैं, वो हैं पीबी फिनटेक, 197 और जोमेटो। तो उनका कहना है कि ये 3 नाम जो हैं ये अभी 2023 से 2027 तक यानी अगले 4 सालों में ये बाकी सबसे आगे दिखाई पड़ेंगे। ये मॉर्गन स्टैनली का एक ताज़ा नोट आया है, उसमें कहा गया है। और वहाँ जैसा मैंने पहले बताया है, ये पॉलिसी बाज़ार, नाइका और जोमेटो 3 प्रोडक्ट आपके सामने हो गए। मॉर्गन स्टैनली का ये नोट इसलिए महत्वपूर्ण है, आप कह सकते हैं एक ब्रोकरेज का नोट है, इस पर इतना दिमाग क्यों लगाया जाए। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब हमारे देश की ब्रोकरेजेस नोट देती हैं, उनका आकार, उनके क्लाइंट बेस को देखते हुए इस नोट का क्या मतलब है? इस नोट का मतलब है कि वो ब्रोकरेज अपने क्लाइंट्स को ये सलाह दे रही है, बल्कि वो ये सलाह दे चुकी है। हो सकता है उसके क्लाइंट्स इस सलाह पे एक्ट कर चुके हों, उसने अपने प्रोप्राइटरी पोर्टफोलियो में या जो अपने क्लाइंट्स का फंड वो मैनेज करते हैं उनके पोर्टफोलियोज में ये शेयर खरीद के डाल भी दिए हों। जब आपके पास खबर आती है, जब ये नोट्स लीक होते हैं बाकी बाजार के लिए, उससे पहले उन क्लाइंट्स के पास पहुंच चुके होते हैं जो अपना पैसा या तो इस बड़ी ब्रोकरेज के थ्रू लगा रहे हैं या जो इस बड़ी ब्रोकरेज को इसकी रिसर्च के लिए पेमेंट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि बहुत बड़े पैसे वाले लोगों के पास ये सूचना, ये रिकमेंडेशन पहुंचा है। और इसीलिए जो विदेशी बड़ी ब्रोकरेजेस हैं, इनके जो नोट्स आते हैं, इनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं, इनको बाज़ार में बहुत गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि इसके बाद जिन शेयरों में इनका इंटरेस्ट दिखता है उनमें ख़रीदारी बहुत बड़ी मात्रा में भी होती है और बहुत तेज़ भी होती है। और ये लोग अक्सर भाव को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं, ये हाई वैल्यूएशन पे भी खरीदते हैं अगर इनको दिख रहा होता है कि यहाँ तेज़ ग्रोथ होने वाली है। और ये मॉर्गन स्टैनली में हायर वैल्यूएशन के जो मैट्रिक्स होते हैं उनको पढ़ने लिखने के ऊपर इस बात को तरजीह दी जाती है कि क्या कंपनी की ग्रोथ तेज़ होने जा रही है। और इसलिए अब इनको आज की तारीख में अगर आप देखें तो जोमेटो सबसे एक्सपेंसिव दिख रहा है, अगर उसके आप मल्टीपल्स देखिए, पी मल्टीपल्स वगैरह उसके हिसाब से, लेकिन साथ में उसमें आगे बढ़ने की, ग्रोथ की संभावनाएं भी सबसे ज़्यादा दिख रही हैं। और इसीलिए अब ये कह रहे हैं कि जो आगे ग्रोथ की उम्मीद दिख रही है, एबिटा मार्जिन सुधरेंगे, उसकी वजह यह है कि इनको इनकी कमाई में और जो ऑपरेटिंग लेवरेजेस हैं, कि जिस चीज़ से इनको फ़ायदा होता है और इनके प्रतिद्वंदी को नहीं होता है, ये इन कंपनियों में नज़र आ रहा है। और इसीलिए
कंपनी जो मॉर्गन स्टैनली को दिख रहा है कि 197 पीबी फिनटेक और मेक माई ट्रिप जैसी कंपनियों में 20% से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है। यानी जितना रेवेन्यू होगा, जितना पैसा कंपनी में आएगा, उसमें से 20% से ज़्यादा मुनाफा होगा। तो ये बड़ी बात है मुनाफे के गणित के हिसाब से। और जोमेटो, एफएसएन और डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, नाम है डिलीवरी, उसको 11 से 14% इन तीनों के लिए कहा जा रहा है। ये मॉर्गन की रिपोर्ट है। और इन्होंने जो अब रिकमेंडेशन दिया अपने क्लाइंट्स को, उन्होंने पीबी फिनटेक, जोमेटो, नाइका, मेक माई ट्रिप और डिलीवरी को ओवरवेट का अर्थ होता है कि हम इस पे और पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, हम इसको जहां ये है इससे ऊपर देखने की उम्मीद करते हैं। और एक उन्होंने इक्वल वेट रेटिंग दी है पेटीएम को। पेटीएम काफ़ी तरह के कष्टों में है और पेटीएम के सामने मुकाबला भी बहुत है। इसके बावजूद इक्वल वेट का मतलब है कि न वो खरीदने की सलाह दे रहे हैं इस वक्त, न बेचने की सलाह दे रहे हैं। जहां जैसा है, जिसको सामान्य भाषा में होल्ड कहते हैं, आप उसको वो सलाह मान सकते हैं। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी हर ब्रोकरेज की अपनी अलग अलग होती है। कोई इसको अंडरवेट, ओवरवेट, इक्वल वेट की टर्मिनोलॉजी में रखता है, तो कोई उसको नेगेटिव पॉजिटिव की टर्मिनोलॉजी में रखता है, कोई बाय सेल और होल्ड भी कहता है। तो ये अपने अपने तरीके हैं, लेकिन हमको इसीलिए बताना है कि जो वो कह रहे हैं, क्योंकि मैं कहूँ कि वो ओवरवेट का मतलब कह रहे हैं खरीद की सलाह, तो वो सामने से पलट के कह सकते हैं हमने कहाँ खरीद की सलाह कहा है, हमने तो ओवरवेट कहा है, हम इस पर ओवरवेट हैं। हम किसी पे अंडरवेट हैं तो हम नहीं कह रहे हैं बेच दो, हम अंडरवेट हैं। तो ये समझने के लिए बाजार में समझा जाता है कि ओवरवेट का अर्थ है कंपनी को यहाँ से भविष्य अच्छा दिख रहा है, वो उसमें और पैसा डालने की सलाह देती है या डालने की सोच रही है। और अंडरवेट का अर्थ है कि वो यहाँ से हल्का होने की सोच रही है। इक्वल वेट का अर्थ है कि उसको वजन की कोई फिक्र नहीं है। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिज़नेस प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़नेस प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।